हरियाणा बीजेपी में बगावत। पहली सूची के आते ही बगावत। पहली सूची में 67 उम्मीदवारों के नाम। कई मंत्रियों, विधायकों और नेताओं का इस्तीफा जारी। दूसरी सूची में बाकी 23 नामों पर असमंजस। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। हरियाणा में बीजेपी के साथ बिल्कुल यही हुआ है। पार्टी ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद किसी तरह पहली सूची जारी की और सूची जारी होते ही जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो बगावत पर उतारू हो गए और फिर शुरू हो गया नहीं थमने वाला इस्तीफे का दौर। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ये इस्तीफा इतनी तेजी से हुआ कि उससे कई और भी सवाल खड़े हो गए कि कहीं इस्तीफा देने वाले नेता दूसरी सूची आने से पहले पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही तो ताबड़तोड़ इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये हो भी सकता है। दरअसल इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम नेता टिकट की आस लगाए हुए थे, लेकिन जब पहली सूची सामने आई तो उसमें कई विधायकों, मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। तो कई लोग जिन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो बगावत पर उतारू हो गए और उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। वहीं खुद को परिवारवाद की विरोधी कहने वाली बीजेपी ने हरियाणा में इस बार परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के बीच खूब टिकट बांटे। मसलन श्रुति चौधरी, भव्य बिश्नोई, आरती राव को टिकट दिया और ये सभी हरियाणा के दिग्गज राजनीतिक परिवारों से आते हैं। आपको बता दें कि अब तक छोटे बड़े करीब 20 मंत्रियों, विधायकों और नेताओं ने इस्तीफा दिया है, जिसमें ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने मंत्री पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह लक्ष्मण नापा, जो रतिया के विधायक हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल हिसार से टिकट चाहती थी, उन्हें नहीं मिला तो वो काफ़ी नाराज हैं। उनका ये कहना है कि वो चुनाव तो लड़ेंगी ही, चाहे जिस पार्टी या स्वतंत्र रूप से ही लड़ना पड़े। वहीं चौटाला परिवार के एक और सदस्य आदित्य चौटाला, जो HSAM बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। आदित्य चौटाला ने 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसी तरह राज्य मंत्री विशंभर वाल्मीकि बवानीखेड़ा से टिकट कटने पर रो पड़े तो सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन भी कार्यकर्ताओं के बीच रोने लगी। इसके अलावा पंडित GL शर्मा और नवीन गोयल ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वैसे नाम तो कई हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ ही नामों का जिक्र किया है। कहा जाता है कि आजकल हार के बाद पार्टी कमज़ोर होती है तो छोटे नेता मजबूत हो जाते हैं। हरियाणा में मौजूदा दौर की राजनीति में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक तो बीजेपी ने हाल के कुछ सालों से बीजेपी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बाहर से आने वाले या कहें तो दल बदलुओं को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है, जिसका नतीजा है कि इन नेताओं में पार्टी से ज़्यादा पद के प्रति लगाव होता है और जैसे ही उन्हें टिकट या मन माफिक पद नहीं मिलता है, ये बगावत पर उतारू हो जाते हैं और पार्टी छोड़कर और तुरंत इस्तीफा देते हैं, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर यहाँ दाल नहीं गली तो कहीं और सही। बहरहाल बीजेपी की ओर से हरियाणा की 67 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद से बगावत जारी है। ऐसे में बाकी बचे 23 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने को लेकर बीजेपी नेतृत्व बहुत ही असमंजस में पड़ा हुआ है। यही वजह है कि इन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। वैसे भी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आती है और उसमें बीजेपी की क्या रणनीति होती है, जिससे कि फिर बगावत न पनपे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।